अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम एक अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज बिल्ड करना चाहते हो और कहीं ना कहीं तुम्हें बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता होगा। बट दोस्त, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। तुम बिना किसी से बात किए हुए उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो एंड लाइकवाइज तुम खुद को भी बिना बोले पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखा सकते हो बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन की 1970 में की गई एक रिसर्च में पता चला कि कम्युनिकेशन 7% वर्ड्स है, मतलब तुम किन शब्दों का यूज करते हो अपने कन्वर्सेशंस में। 38% टोन ऑफ वॉइस है, मतलब तुम्हारे बोलने का तरीका, और 55% बॉडी लैंग्वेज है। टोन ऑफ वॉइस को भी हम बॉडी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारी 93% ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज ही है। एंड जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्यों ना इसको बिल्ड करने पर ध्यान दिया जाए। एंड इसलिए हम इस वीडियो में यही 93% के बारे में बात करने वाले हैं और उस 7% का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जाएगा। इसमें हम पूरे नीचे से ऊपर तक के बॉडी लैंग्वेज को कवर करेंगे फ्रॉम फीट टू हेड, और ये सभी पॉइंट्स, ये सभी पर्सनैलिटीज जरूर फॉलो करते हैं। सो बी रेडी फॉर अ डीप researched guide on a killer body language. Section first, legs. तुम्हारे लेग्स तुम्हारी बॉडी का आधा पार्ट कवर करते हैं। फर्स्ट, वाइल स्टैंडिंग अपने लेग्स को अपने शोल्डर के विथ जितना रखो, उनको एकदम पास मत रखो जो कि डिफेंसिव लगता है, और लेग्स में गैप हो तो तुम्हारी ग्राउंड पर पकड़ ज्यादा अच्छी होती है और ये तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है। सेकंड, बैठते वक्त फिजेटिंग बिल्कुल मत करो, मतलब अपने पैरों को हिलाओ मत। ये बहुत लोगों की आदत होगी, बट ऐसा करने से तुम नर्वस दिखते हो, बेचैन दिखते हो और तुम उस कन्वर्सेशन से उठना चाहते हो, ऐसा शो होता है। थर्ड, बैठे हो या खड़े तो कन्वर्सेशन में थोड़ा आगे या पीछे लीन करने का ट्राई करो, मतलब थोड़ा झुको, जिससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। फोर्थ, बैठते वक्त अपने लेग्स को क्रॉस्ड रखो, जो कि एक रॉयल फीलिंग शो करता है, बट किसी मीटिंग, इंटरव्यू या कोई फॉर्मल जगह पर अपने लेग्स को ऐसा मत रखो, क्योंकि वहां तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखना रहता है, रॉयल नहीं, और तुम वैसे एरोगेंट लग सकते हो। इसलिए बेस्ट पोजीशन फॉर फॉर्मल ओकेजन्स ये है कि अपने लेग्स को वाइड खोल कर बैठो। फिफ्थ, किसी कन्वर्सेशन में बैठे हो तो अपने लेग्स की फीट को सामने वाले की तरफ पॉइंट आउट करके बैठो, जिससे ये रिप्रेजेंट होगा कि तुम उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। सिक्स्थ, ट्राई करो कि किसी एक लेग का सपोर्ट लेकर कभी खड़े मत रहो, दोनों साइड में बराबर बैलेंस रखो, इससे इंडिपेंडेंसी रिप्रेजेंट होगी। सेवेंथ, चलते वक्त स्टेप्स में थोड़ा सा गैप रखो, छोटे छोटे कदम लेना नर्वसनेस को दिखाता है। एट्थ, थोड़ा फास्ट चलने का ट्राई करो, इससे दिखेगा कि तुम्हें कहीं जल्दी जाना है, तुम्हें काम होता है, तुम बिजी रहते हो, और बिजी इंसान खाली बैठे इंसान से ज्यादा वैल्यूएबल लगता है, और ऐसा देखने वालों को फील हो जाता है बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सेक्शन सेकेंड, हैंड्स। लिटरली कन्वर्सेशंस में तुम्हारे हाथ बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं बिकॉज वो किसी भी बात का इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं, जोर देने के लिए यूज होते हैं, सो एज टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस। फर्स्ट, चाहे खड़े हो या बैठे, बात करते करते हैंड जेस्टर्स का यूज करो, मतलब हाथों से साइन लैंग्वेज में बात करो व्हाइल स्पीकिंग। ये चीज सभी वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स यूज करते हैं। सेकेंड, हैंड जेस्टर्स को यूज करते वक्त किसी को पॉइंट आउट करना है तो उंगली दिखाकर पॉइंट आउट मत करो, ये ऑफेंडिंग लग सकता है। इंस्टेड किसी को भी एक ओपन पाम से पॉइंट आउट करो। थर्ड, बैठते टाइम अपने हाथों की पोजीशन मत चेंज करते रहो, क्योंकि बहुत लोगों को आदत रहती है कि वो कभी उंगलियां पुटकाते हैं, कभी बाल सही करते हैं, कभी शर्ट या टी शर्ट को सेट करते हैं, कभी खुजली करते हैं, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रखते। इससे ये लगेगा कि तुम उस कन्वर्सेशन में या उस जगह पर उस इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। फोर्थ, अब तक तुमको लगता होगा कि हैंड्स को फोल्ड करके बात करना तुम्हें सीरियस दिखाता है, बट उसके साथ साथ वो तुम्हें क्लोज्ड और नर्वस भी दिखाता है। इंस्टेड बैठते वक्त इनमें से कोई एक हैंड जेस्चर का यूज करो। फिफ्थ, किसी चेयर पर बैठते वक्त अपने हाथों से चेयर के दोनों साइड्स का सपोर्ट लेकर बैठो और अपने हाथों को भी दोनों साइड्स पर रख सकते हो। सिक्स्थ, अगर किसी फॉर्मल जगह पर हो तो अपने पैरों पर हाथ रखो, या सामने कोई टेबल है तो उस पर रखो ज्वाइन करके। सेवेंथ, व्हाइल स्टैंडिंग अपने हाथों को पॉकेट्स में बिल्कुल मत रखो, इससे क्लोज बॉडी लैंग्वेज दिखेगी विच अल्टीमेटली शोज अंडर कॉन्फिडेंस। इसलिए बेस्ट होगा कि अपने हाथों को अपने कमर पे रखो, ये हैंड पोजीशन तुम्हें बड़ा और डोमिनेंट दिखाता है। एट्थ, जब भी हैंडशेक करो तो हाथ टाइट रखो, थोड़ा स्ट्रांगली हैंडशेक करो, ये तुम्हें इंस्टेंटली फर्स्ट इंप्रेशन में कॉन्फिडेंट दिखाएगा। सेक्शन थर्ड, चेस्ट, शोल्डर्स एंड पोस्चर। अब बात आती है तुम्हारी अपर बॉडी की। फर्स्ट, चाहे बैठे हो, खड़े हो या चल रहे हो, हमेशा अपना चेस्ट को थोड़ा बाहर निकाल कर रखो बाय पुलिंग योर शोल्डर्स अ बिट बैक। 56 इंच का सीना, दम है तो छाती पे गोली मार के दिखा, ऐसे डायलॉग्स तुमने सुने ही होंगे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि मेन में चेस्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है टू शो कॉन्फिडेंस एंड डोमिनेंस। सेकंड,
अब जैसा वेस्ट का वाइड होना, उसे मूव करके चलना एक अट्रैक्टिव वुमेन का ट्रेट है, वैसे ही मैन में शोल्डर का वाइड होना और चलते वक्त उसे थोड़ा मूव करना एक अच्छी मस्कुलाइन पर्सनैलिटी है। इसलिए अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा मूव करके वॉक करो लहराते हुए। थर्ड, पोस्चर बहुत एसेंशियल है, तो अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखो, अपनी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखो वाइल स्टैंडिंग, सीटिंग, वॉकिंग और इवन स्लीपिंग, क्योंकि स्पाइन का स्ट्रेट होना एनर्जी और टफनेस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा पोस्चर कई बार मेंटेन करने से भी नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही वैसी नहीं होती, तो उसके लिए ये कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो फॉर अ गुड पोस्चर। सेक्शन 4, हेड एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तुम्हारा सिर ही वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट्स हैं जो हर इमोशन बड़ी आसानी से डिलीवर कर सकता है। फर्स्ट, आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज है जो पूरे से पूरे अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को कॉन्फिडेंट दिखा सकती है, तो कन्वर्सेशंस में आई कांटेक्ट रखो। ये तुमने थॉमस शेल्बी को करते हुए जरूर देखा होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग विच मेड हिम सो पॉपुलर। बट 50-70 का रूल याद रखो, बोलते वक्त 50% और सुनते वक्त 70% आई कांटेक्ट रखो, बिकॉज कंटिन्यूअसली घूरना नहीं है। सेकेंड, अपने सिर को ऊंचा रखो, क्योंकि सिर का ऊंचा होना सीधे रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन पर आता है। आर्मी में भी लोग भले ही अटेंशन पोजीशन में होते हैं, बट उनके सिर हमेशा स्ट्रेट और हाई होते हैं। थर्ड, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बताती है। आंखों में प्यार, आंखों में गुस्सा, आंखों में सच्चाई तक दिख जाती है, तो इन आंखों से खेलो। जो इमोशन है वैसा रिएक्ट करो। सरप्राइजिंग मूवमेंट है तो आईज बड़ी करो। कोई चीज जाननी है, किसी भी चीज पर फोकस करना है, तो आंखें छोटी कर लो। फोर्थ, अपने लिप्स को बाइट करना, लिप्स को टंग से चाटना, ये सब मत करो, जो कि तुम्हें कम सीरियस दिखाता है। फिफ्थ, अब आती है वन ऑफ द मेन बॉडी लैंग्वेज। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स के वेटर्स को, बड़े से बड़े एयरलाइंस के एयर होस्टेसेस को क्या करने के लिए कहा जाता है? यस, इट्स स्माइल। एक अच्छी सी स्माइल किसी का भी दिन बना सकती है। अगर कोई गुस्से में भी हो और तुम एक जेन्युइन स्माइल करते हो, तो उसका गुस्सा शांत हो सकता है। तो किसी से मिलते ही पहले स्माइल दो, एंड कन्वर्सेशंस में भी स्माइल करते रहो जहाँ जरूरत है। सेक्शन 5, टोन ऑफ वॉइस। फर्स्ट, इसमें सबसे मेन चीज है कि जिन शब्दों पर जरूरत है उन पर जोर दो। सिर्फ नॉर्मली तुम कोई स्पीच पढ़ रहे हो ऐसा मत बोलो। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाला सेंटेंस ऐसा बोला होता कि इसमें सबसे मेन चीज है कि जिन शब्दों पर जरूरत है उन पर जोर दो, तो कैसा लगता? कौन सा इमोशन है वो नहीं पता चलता और मेन चीज पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड, सिचुएशन के हिसाब से वॉइस को फिट करो। एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सब में अलग अलग टोन ऑफ वॉइस रखो। थर्ड, ट्राई करो थोड़ा स्लो बोलने का, मतलब वॉल्यूम ने स्पीड को स्लो रखो और प्रॉपर पॉजेस जरूर लो। बड़े से बड़े स्पीकर इस चीज को यूज करते हैं, खासकर पॉलिटिशियंस। ऐसा करने से तुम्हें क्या बोलना है उसके लिए बहुत टाइम मिल जाता है, तो तुम ज्यादा अच्छे से सोच समझ कर बोल पाओगे। और स्लो बोलने से तुम्हारी बातों में थोड़ा सस्पेंस होगा और सामने वालों को इंटरेस्ट आएगा सुनने।